बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा को तो ख्वाब में भी इसकी सास बताकर जा चुकी हैं कि फुप्पो को इस घर में ज़्यादा देर टिकने ना देना। और अज़रा को इशारा मिल चुका है कि ये फुप्पो फसाद ज़रूर फैलाएगी। अब अज़रा परेशान कि इसकी बात सुनने समझने को तैयार नहीं कोई, और जमाल तो ऐसे फुप्पो पर सदके वारी जा रहा है जैसे अब फुप्पो ही इसकी सब कुछ है। ऊपर से फुप्पो की बेटी सायरा भी फुल टाइम जमाल पर डोरे डाल रही है, क्योंकि शायद ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और ये शादी बेबी बाजी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं होने दी, क्योंकि अपनी नंद की फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसीलिए अब गुमगश्ता मोहब्बत को अपने सामने देखकर जमाल अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा। वहीं सायरा भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जमाल को अपनी मुट्ठी में कर सके। ऐसे में जमाल की जेब से पैसे निकलवाती हैं फुप्पो बेगम कि बेटा वलीद की मंगेतर को देखने पड़ोस में जाना था। तुम्हारी फुप्पो के पास तो कुछ भी नहीं जो उसको मुंह दिखाई दे सके, उस बच्ची के हाथ में 4 पैसे रख सके। बड़ी हूँ आखिर इस घर की। और जमाल भी हंसी खुशी फुप्पो के हाथ में 8-10 हज़ार ऐसे पकड़ा देता है कि अज़रा की नज़र पड़ती है तो गुस्से में खौल जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है, फुप्पो ने हमदर्दी के नाम पर जमाल से पैसे बटोर रही हैं। अब खैर फुप्पो अज़रा के साथ पहुंच जाती हैं पड़ोस में समन के घर इसे देखने, और बातों ही बातों में इसे और इसकी माँ को अच्छी खासी बातें भी सुना देती हैं कि आजकल की बच्चियों ने तो नया वतीरा अपना रखा है, जहाँ कोई अच्छा लड़का नज़र आया फ़ौरन डोरे डालकर काबू में कर लेती हैं। अब समन की माँ को तो ये बातें बुरी लगती हैं। वहीं अज़रा को भी गुस्सा आता है कि ये होती कौन है इस तरह की बातें करने वाली। इधर समन का भी गुस्से से बुरा हाल। फुप्पो की जली कटी सुनकर वो रात को वलीद को फ़ोन करती है कि अगर तुम्हारी फुप्पो इस घर से नहीं जाएंगी तो मैं शादी करके उस घर में नहीं आने वाली। वहीं अस्मा मुश्किलात में घिरने वाली है। एक तरफ नसीर जो इससे कई बार माफ़ी मांग चुका है और अब तो अपनी शादी की सालगिरह करके अस्मा का दिल भी जीत चुका, लेकिन अस्मा का रवैया फिर भी पहले जैसा नहीं रहा। और इस बात पर वो अस्मा से कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुमने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। वहीं अस्मा की दुकान पर होने वाला है बड़ा मसला जब एक लोकल डिज़ाइनर अस्मा की बुटीक पर आती है सोशल मीडिया पर इसका काम देखकर, और किसी बड़े डिज़ाइनर के 5-6 ड्रेसेस की तस्वीरें दिखाकर अस्मा से कहती है कि मुझे बिल्कुल सेम इसकी कॉपी चाहिए। अब अस्मा को लगता है कि इसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन असल में वो इस ऑर्डर की वजह से ही फंस जाएगी। यहाँ तक कि उस बड़े डिज़ाइनर की तरफ से इस पर हर्ट जाने का केस किया जाएगा और इसकी बुटीक को बंद करवा दिया जाएगा। फिलहाल तो अज़रा परेशान है। घर के मामलात में खाने की टेबल पर भी गुस्से से बातें सुनाती है जो जमाल नोट कर रहा है। बच्चों को भी डांट कर बिठा देती है। ऐसे में जमाल गिला करता है कि सब घर वालों से तुम्हारा रवैया अजीब होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पहले वाली अज़रा बन गई हो तुम दोबारा से। ऐसे में अज़रा भी गिला करती है तो और क्या करूं, आप भी तो बदल गए हैं। उमर की प्रिंसिपल से क्या कहा आपने कि इसकी माँ इस दुनिया से गुजर गई? एक ज़रा सी नाराज़गी क्या हो गई? आपने तो मुझे इस दुनिया से ही चलता कर दिया। अज़रा की जली कटी सुनकर जमाल ताना देता है, किसी ने सही कहा है, इंसान की फितरत नहीं बदलती कभी भी। अब अज़रा के तो दिमाग में घुस जाती हैं जमाल की बातें, जो कुछ भी कर लूँ इस घर वालों की नज़रों में बुरी ही रहूँगी। तो फिर ठीक है, इस फुप्पो और इसकी बेटी को इस घर से तो मैं निकाल कर ही दम लूँगी, टिकने नहीं दूँगी मैं यहाँ।